निकालिए, राकेश करके इसको हाथ में इसमें कागज निकाल दो ना इसको। नहीं नहीं, एक ऑर्डर मेरे को पारित करके भिजवाइए। के सामने रोड का पानी समाप्त करने के लिए और भराव समस्या खत्म करने के लिए हम पे भराव करा, तो मुझे उसको खुद नहीं बोल रहा। इसके घर के सामने पानी अगर नहीं रुका हो तो उसको करवा दीजिए, आगे पानी निकला दीजिए, पाइप डाल दीजिए। और बाकी अगर ये सोच रहा है कि इसके घर के सामने मिट्टी अड़ जाए और गाँव वाले परेशान हो तो इसकी मदद करने की कोई जरूरत नहीं। रीवा कलेक्ट्रेट में उस वक्त माहौल भावुक हो गया जब रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के पिपरा पंचायत की बड़ी संख्या में आदिवासी जनसुनवाई में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। उनका आरोप है कि सरकार उन्हें उनकी पुश्तैनी जमीन से बेदखल करना चाहती है। आदिवासी समुदाय का कहना है कि जिस जमीन पर उनके पूर्वज वर्षों से रह रहे हैं और खेती कर रहे हैं, अब उसी जमीन को उनसे छीना जा रहा है। जनसुनवाई में पहुंचे लोगों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि अगर उनकी जमीन चली गई तो उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। उन्होंने मांग की है कि उनकी जमीन पर उनके अधिकार को सुरक्षित रखा जाए और उन्हें बेदखल करने की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन इन आदिवासी परिवारों की शिकायत पर गंभीरता से सुनवाई करेगा या फिर इनकी पुकार यूं ही अनसुनी रह जाएगी। फिलहाल प्रशासन की ओर से जांच और नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। हम आए हैं सिमरिया विधानसभा पिपरा पंचायत से आए हैं, जिसमें हम लोग 3-4 पुष्ट से बसे हुए हैं। उसमें आदिवासी बनी नाऊ आदिवासी सब जात वर्ग के हैं। मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन के आधार पर हम लोग बसे हैं, आज भी बसे, कल भी बसे। अब आज जो ऐसे लोग हैं कि जाके एक रात में माटी गिरा देते, 3 JCB ले जाते या ट्रक ले जाते या लाठी डंडा धई के मरता हैं और धई के गोमती एक माने ससना हो जाना थी पर एक माने जाती फिरी रह के चली आवत, उसे कौनो लेन देन नहीं है। एक बर्मा पटवारी साहब गई हैं तो जहाँ पट्टा आवास योजना के तहत 5 डिसमिल हम लोग का पट्टा भी मिला है, तो पट्टा चला गया सट्टा में, कोई सुनाइन वाला नहीं आओ पट्टा कहीं आधा लाए हैं ना बहिना लाए हैं दिखाने के तैयार हैं, कोई वो पट्टा कौनो मतलब के नहीं आ। पटवारी साहब गई रत्ना वर्मा जी कहीं यहाँ तो पट्टे ही नहीं आए। हमकान साहब बता दी जहाँ थे वहीं चले जाए, कहीं घर गिरा देहा हमकान प्रधानमंत्री शासन तो दे तो गिरवा दे यहू का, जहाँ कहीं तहाँ चली चली आई है कि आगे अलावा कुछ काम नहीं, कहीं यहाँ से खाली करो। वहाँ जाते नहीं। पिपरा ग्राम पंचायत का है जो जनपद सिरमौर में आती है। आराजी नंबर 7/1 और 7/2 करीब पिछले 100 वर्षों से शासकीय भूमि है। वहाँ पर लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं, मरघट है, रुक रहे हैं, वहाँ अपना खेती या जो भी आम निस्तार की बात है। फिर 2023 में एक कुशवाहा परिवार के नाम ज़मीन अपने आप हो जाती है। इन लोगों ने शिकायत की, एक बार फिर काट के उसको मध्य प्रदेश सरकार कर दिया जाता है। और आश्चर्य की बात यह है कि बैंक से लोन वो व्यक्ति 3 बार ले चुका है। आज मरघट के लिए ये कहाँ जाएं? आदिवासी परिवार के लोग हैं, लोग अपने घरों में घुसने नहीं देते हैं। लाश लेके ये रोड में, एक बार पिपरा में ही हुआ था, हम लोग रोड में बैठे थे लाश जलाने के लिए, और जब हम लोगों ने रोड पे चिताएं बनाई तो फिर प्रशासन आके उसको खाली कराया। ये स्थिति है भाजपा राज में। आदिवासियों के हित की बात करते हैं और आज आदिवासियों के घर को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। कलेक्टर साहब के पास हम लोग ये लेकर आए हैं कि आपके पटवारी, आपके अधीनस्थ कर्मचारी यदि राजस्व रिकॉर्डों में हेरा फेरी पैसे लेकर करते हैं तो ये एकाध लोग अपनी जान देकर, खून बेचकर आपको पैसा देते हैं और आप इनके नाम ज़मीन करा दीजिए। 100 साल 200 साल से लोग बसे हुए हैं, आप 200 साल से जो लोग बसे हुए हैं वो ज़मीन कर दोगे तो जाएंगे कहाँ? इसीलिए फरियाद लेकर हम लोग कलेक्टर साहब के पास आए हैं कि पिपरा की जो ज़मीन 7/1 और 7/2 है, जो मैंने सुना ये लोग बता रहे हैं पटवारी भी वहाँ कोई बेटी ही है, पर उन्होंने भी कुछ रिकॉर्ड में हेरा फेरी की। कलेक्टर साहब को ये जानकारी देंगे कि इनके खिलाफ कार्यवाही हो। डॉक्टर ऐप वास्तव में बहुत ही फायदेमंद है। दूर दराज से लोग मरीजों को दिखाने डॉक्टर के पास आते हैं, उन्हें नहीं मालूम रहता कि डॉक्टर कितने बजे से कितने बजे तक बैठेगा। फिर डॉक्टर को दिखाते हैं, इंतजार करने के बाद फिर डॉक्टर जांच लिखता है, तब तक डॉक्टर उठ जाते हैं।
और उन्हें दूसरे दिन डॉक्टर को दिखाने के लिए इंतजार करना पड़ता है। खासकर दूर दराज के लोग जो काफ़ी दूरी से आते हैं, उनके समय की बचत होगी, परेशानियों से निजात मिलेगी। यह है आदरणीय टीपी सिंह द्वारा बनाया गया है, यह बहुत ही फायदेमंद है। मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।